में हम बात करेंगे खुद गोडकी डिस्ट्रिक्ट के थाना वस्ती जीवन की FIR 79/2024 पर, क्योंकि ये कोई मामूली FIR नहीं है, बल्कि इस FIR और इस मुकदमे की तफ्तीश ने जो है इस वक्त एक पैंडोरा बॉक्स को जो है वो खोल के रख दिया है। रोजाना की बुनियाद पर नित नए चौंका देने वाले इंकिशाफात हो रहे हैं। बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो उबल उबल कर जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं इस एक केस की तफ्तीश के दौरान। इसी पेंडोरा बॉक्स में से जो है वो हमें 23 माह कबल जो है अब्दुल मालिक भुट्टो DSP और दूसरे 6 पुलिस एहलकार जो खुद डाकुओं के फायरिंग से हलाक हुए थे, उसकी असल कहानी अब सामने आई है कि इस वाक़े के असल जिम्मेवार कौन थे, डाकू थे या खुद पुलिस के अपने पेटी बंद भाई। कहानी जो है वो खुद जेर हिरासत SHO रोंती, शकूर लाखो और खुद नवाब शाह के SSP तनवीर तुनियो के गिर्द जो है वो घूम रही है। मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। आज ही के प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि आखिर शकूर लाखो की गिरफ्तारी के बाद DIG पीर मोहम्मद शाह ने जो है वो रोंती के DSP हक नवाज से क्यों झगड़ा किया, क्यों उन पर बरसे, क्यों चीखे, क्यों चिल्लाए, क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। और खुद शकूर लाखो की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही DIG ने क्या सोचकर जो है इस मुकदमे की तफ्तीश को जो है गोडकी से कहीं और ट्रांसफर करने के लिए एक मीटिंग भी तलब की, और फिर क्या हुआ कि उन्हें अपना ये ऑर्डर जो है वो वापस लेना पड़ा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और FIR 79/2024 में इसी सानहे में हलाक होने वाले उमर शर का जिक्र क्यों नहीं किया गया, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे, क्योंकि हमारे ही प्रोग्राम में जो है ये पॉइंट खुद मुल्क के मुमताज सहाफ़ी इमदाद सोमरो जो है वो रेस कर चुके हैं कि ये आखिर क्या मुअम्मा है, और SSP अब्दुल हफीज़ बुगटी से क्या ये गलती हो गई या फिर किसी और वजह से जो है इस FIR में उनका तस्करा नहीं किया गया। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो, एक नए चौंका देने वाले अंदाज। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं किसी को नाराज़ ना करूं, किसी को परेशान ना करूं, किसी के दुखों में, किसी की तकलीफ़ों में इजाफे का बाइस ना बनूं, और ना ही मैं किसी की किरदार कुशी का सबब बनूं। लेकिन क्या करूं, सारे के सारे केस जो है ना बाज़ औक़ात पैंडोरा बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। मैं परे हटता हूँ मामलात से, लेकिन मामलात जो है मेरी तरफ जो है भागते हैं, लपकते हैं, मुझे घेरे में ले लेते हैं। जिस तरीके से ये 79/2024 है। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त भी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, बहुत सिफारिशें करते हैं, मनाते हैं कि भाई ये ना करें, वो ना करें, लेकिन मैं अपनी आदत से या अपनी पेशा वराना जो मेरी वो है, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम का मैं शिकार हो जाता हूँ कि मैं अपनी पेशा रवाना जो मेरी जिम्मेवारियाँ हैं उससे मैं खुद को बरिउज़्ज़मा करार नहीं दे सकता। या बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब्दुल मालिक भुट्टो एक बहुत कीमती सरमाया थे सिंध पुलिस के, सबके इल्म में है। और आज मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि मैं कितना लाइल्म था। अब्दुल मालिक भुट्टो की शहादत के असल वजूहात से, असल इसके जो असबाब थे, बहुत इसको मैंने उस वक्त कवर किया था, बहुत मैंने इनकी खबरें चलाई थी। उस वक्त DIG सखर उस वक्त जो थे वो खुद जावेद जस्कानी थे, मेरे उनसे अच्छे मरासिम थे उस वक्त। और उनके SSP उस वक्त गालिबन गोडकी के तनवीर तुनियो थे। और यही जो है शकूर लाखो उस वक्त उनके लाडले बने हुए थे, जिस तरह ये अब खुद पीर मोहम्मद शाह के लाडले थे। ये गालिबन जो है नवंबर की महीने की बात है, नवंबर 6 नवंबर है मेरा ख्याल है, जो मेरे पास हाँ एक अगवा की वारदात होती है, कोई बच्चा अगवा होता है। अगवा की वारदात से पहले एक पुलिस जिस तरीके से धोखाधड़ी करती है, ज़बान से फिर जाती है,
وعدہ خلافی کرتی ہے، جس کے بعد میں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ عبد المالک بھٹو اور دوسرے 5-6 پولیس والوں کی جو شہادت تھی، یہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ شہادت کے ذمہ وار ڈاکوؤں سے زیادہ جو ہے خود پولیس والے تھے، جنہوں نے اپنی ہی پولیس پارٹی کو چارہ بنا کر جو ہے وہ ڈاکوؤں کے آگے ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے؟ فائرنگ کرتے، ہلاک کرتے، نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہی سب کچھ ہوا یہ کہ ایک بہت ہی بدنام ڈاکو ہے سلطو شر، اس کو بلوایا گیا تھا، ملاقات کروائی گئی تھی خود اس وقت کے گوٹکی کے ایس ایس پی تنویر دنیوں سے، معاملات کچھ کرنے تھے، کچھ طے کرنے تھے، لیکن دھوکے سے بلانے کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت وہ توبہ طائب ہو چکے تھے، جرائم کی زندگی ختم کر دی تھی، اور کوئی اور انہوں نے بزنس شروع کر دیا تھا، علاقے کے شرفاء میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ اس طرح دھوکے سے بلا کر ان کا کام تمام کر کے اسے اپنا کارنامہ ظاہر کرنا جو ہے وہ اس وقت کے ایس ایس پی تنیوں کو بہت مہنگا پڑا۔ اس کے بعد خود سلطو شرک کے ساتھیوں نے، ڈاکو جو ہے پولیس والوں سے زیادہ نہ صرف بہادر ہوتے ہیں بلکہ زیادہ چالاک بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، پولیس والے اپنے مفاد کی۔ یہ دونوں میں بڑا ایک فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس وقت ایک پلان کیا خود پولیس سے اپنے ساتھی سلطو شر کو دھوکے سے ہلاک کرنے کا، ان کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پلان کیا کہ ایک بچے کو وہاں سے اغوا کر کے لے آتے ہیں۔ بعد میں جو ہے وہ جب پولیس پر پریشر پڑتا ہے خود آئی جی کی جانب سے کہ اس کو ہر حال میں بازیاب کیا جائے، پولیس کی رسوائی بدنامی ہو رہی، کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس لیے سندھ پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پولیس نے جو ہے وہ ڈاکوؤں سے جو ہے وہ اپنے بیچ کے لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ رابطے شروع کر دیے۔ وہ بیچ کا آدمی کون تھا؟ مسٹر لالو، جو کہ خود ڈاکو تھا۔ لالو کے تعلقات جو ہے خود اس وقت کے رونتی تھانے کے ایس ایچ او جو کہ اس وقت گرفتار ہیں، شکور لاکھو سے تھے۔ شکور لاکھو نے ان سے کہا کہ بھئی یہ اب عزت کا معاملہ ہے، کچھ بھی کر کے جو ہے وہ مغوی کو ہمارے حوالے کر دو۔ معاملات طے ہو گئے، کچھ پیسے کی بات بھی ہو گئی کہ ہاں اتنے پیسے ہم دیں گے بچے کو۔ کسی ایک جگہ پر جو ہے کسی کے ڈیرے پر جو ہے یہ آنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اس ڈیرے پر اپنی پولیس پارٹی کو بھیجو، ہم وہاں پر جو ہے بچہ ان کے حوالے کر دیں گے، نہ تم نے فائر کرنا نہ ہم نے فائر کرنا، بچہ آپ کے حوالے ہو جائے گا اور مال غنیمت ہمارے حوالے کر دو۔ یہ سارا ڈرامہ ہو گیا، جس کے بعد جو ہے خود ایس ایس پی کے حکم پر جو ہے یہ پولیس پارٹی تشکیل دی گئی 6 نومبر کو، اور عبد المالک بھٹو ڈی ایس پی کی سربراہی میں جو ہے وہ ایس ایچ او علی محمد بروہی اور کچھ اور پولیس والے جو ہے وہ وہاں روانہ کر دیے گئے۔ کچھے کے علاقے میں کسی کے گھر پر پہنچ گئے۔ اب 4-5-6 گھنٹے ہو گئے، تشویش ہو گئی، پولیس پارٹی گئی ہے، بچہ مغوی نہیں ملا ہے۔ جن کے گھر میں تھے انہیں کچھ ایسے آثار نظر آنا شروع ہوئے، کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ خود گھر کے مالک نے جو ہے وہ اس ڈی ایس پی کے آگے ہاتھ جوڑے، قرآن رکھ کر کہا کہ خدا کے واسطے یہاں سے نکل جاؤ، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کو دھوکے سے بلایا گیا ہے، تم لوگوں کا کام تمام ہو جائے گا، اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن ڈی ایس پی جو تھے عبد المالک، بڑے جو ہے کمیٹڈ بندے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہمارے ایس ایس پی نے بھیجا ہے، جب تک وہ نہیں کہیں گے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے فون کیا ایس ایس پی کو، ایس ایس پی نے کہا کہ نہیں ٹھہرو، ابھی ہو جائے گا، ابھی آنے والے ہیں، ابھی آنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایس ایس پی جو ہے وہ شکور لاکھو سے کہتے رہے کہ بھی کیا ہو اب تک کیوں نہیں؟ شکور لاکھو جو ہے وہ لالو کو کہتے رہے جو بیچ کا بندہ ہے، لالو کہتے رہے کہ نہیں اب چل پڑے، اب چل پڑے۔ حالانکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ پولیس والے ٹریپ ہو چکے ہیں اور پولیس والوں کا کام تمام ہونے جا رہا ہے۔ بار بار جو ہے وہ ڈی ایس پی سے کہتے رہے اور ڈی ایس پی بار بار جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی کو فون کرتے اور ایس ایس پی انہیں یہی کہتے رہے کہ نہیں ٹھہرو، ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ نہ تو ایس ایس پی کو موقع کی نزاکت کا اندازہ ہو سکا، نہ ہی اس ایس ایچ او رونتی جو ہے شکور لاکھو کو۔ ان کی مبینہ مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد وہی ہوا جس کا خدشہ جو ہے اس
मालिक मकान ने ज़ाहिर किया, इसने कुरान का वास्ता देकर डीएसपी से कहा था कि चले जाओ वरना मारे जाओगे, चले जाओ। लेकिन डीएसपी चूंकि ज़बान का पक्का था, उन्होंने अपने एसएसपी से कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मगवी को लिए बगैर वो वहाँ बैठे रहे। उसके बाद चारों तरफ से डाकू ने उनको घेरे में ले लिया और उसके बाद उन पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है वो खुद डीएसपी जो है अब्दुल मालिक भुट्टो और एसएचओ अली मोहम्मद बरोई समेत तो कोई 6-7 पुलिस वाले जो है उस वक्त शहीद कर दिए गए और कोई एक भी डाकू पुलिस के फायरिंग से हलाक तो कुजा जख्मी तक नहीं हुआ। ये उस अफसोसनाक वाक़े की असल कहानी जो है वो अब इस तफ्तीश के दौरान जो है गलती से जो है ज़ेर हिरासत मुलज़िम जो है वो खुद शकूर लाको जो है वो कह चुका है, दबे लफ्ज़ों में इकरार कर चुका है कि ये उनकी मुबैना मुजरिमाना गफ़लतुल्लाह बरवई से हो। तो ये का अब ज़िम्मेदार कौन है अब्दुल मालिक भुट्टो की मौत का? क्या शकूर लाको है या कि खुद एसएसपी तनवीर तुन्नियो या फिर जावेद जसकानी उस वक्त के डीआईजी सक्कर? हालांकि इतला ये मिली कि इन तमाम तर सूरत हाल का इल्म उस वक्त आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को था, लेकिन उन्होंने महज पुलिस के मोराल को डाउन होने से बचाने के लिए, पुलिस के नामूस को जो है वो यानी कि तबाह और बर्बाद से बचाने के लिए जो है वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। आए ज़रूर वहाँ, आंसू भी बहाए, बच्चों के सर पर हाथ भी फेरे शहीद डीएसपी के, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ ना कर सके। तो ये इस किस्म के स्कैंडल एक नहीं, दो नहीं, लातादाद है। जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर शहीद हुए हैं डाकुओं की फायरिंग से, उसमें 99% जो है वो खुद डाकुओं से ज़्यादा खुद उनके पुलिस के बड़े अफसरान अपने पेटी बंद भाइयों की इस शहादतों के, इस मौत के जो है वो जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि वही चारा बना के जो है वो अपने पुलिस वालों को डाकुओं के आगे फेंक देते हैं, जिस तरीके से ये डीएसपी अब्दुल मालिक भुट्टो और 6 दूसरे पुलिस वालों की शहादत का वाकया है। हालांकि अगर कह दे कि चले आओ छोड़ दो वहां पर तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन जब कहा कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, मौत की नगर में वहां पहुंचा कर ज़ाहिर है कि वहां से फिर कौन वापस जिंदा लौट सकता है। एक तो ये वाकया हुआ। अब दूसरी बात यह है कि एफआईआर वकूआ है 14 अक्टूबर का, एफआईआर हो जाती है 16 अक्टूबर को जो है एसएसपी गोड की हफीज बुकटी बुलाते हैं लाडले एसएचओ रोनती, जो एसएचओ कम एसएसपी और डीआईजी ज्यादा, दिमाग इतना खराब था कि एसएसपी बुला रहा है एक बहुत बड़े इंसिडेंट में जिसमें मुलव्विस हैं मौसूफ खुद, लेकिन उसके बावजूद उनकी खुद एतमादी का नज़र लगाएं या फिर उनकी बहादुरी का, उनकी दिलेरी का, कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिमाग 7वें आसमान पे था। यही वजह है कि कुछ भी चेंज नहीं किया, सादे कपड़ों में और कोई मोबाइल फ़ोन लेके वहाँ पहुँच गए और एसएसपी ने भी चील की तरह से झपटा मार कर पहले तो मोबाइल फ़ोन लिया और उसके बाद गर्दन से पकड़ के उन्हें हवालात में धकेल दिया। तब जाके उनके चारों तबक रोशन होंगे कि ये क्या हुआ उसके साथ। मैं तो डिफेक्टिव एसएसपी और डिफेक्टिव डीआईजी हूँ, मुझे हवालात में इन्होंने बंद करके अपनी मौत को ललकारा है, क्या किया इन्होंने? ये उनका दिमाग उस वक्त तक खराब था, लेकिन उस वक्त तक जो है वो एसएसपी बुकटी अपना काम कर गया था। अब जब गिरफ्तार हो जाते हैं और खुद डीआईजी को जब पता चलता है उनके लाडले एसएचओ की गिरफ्तारी का, तो डीआईजी के भी हवास खो जाते हैं, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं कि उनका एसएचओ गिरफ्तार कैसे हो गया। उसी वक्त जो है वो टेलीफोन, कहते हैं ज़राए का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीफोन उठा के घुमाते हैं रोनती के एसएचओ हक नवाज लुलाई को, और उनको जो वो मुंह में आता है, जो गुस्सा उनको आता है, जितना उनसे हो सका उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा कि तुम्हारे होते हुए जो है एसएसपी की हिम्मत और जुर्रत कैसी हुई कि उन्होंने जो है वो मेरे एसएचओ को गिरफ्तार करके लॉकअप में धकेल दिया और तुम बुद्ध बनकर मुंह देखते रह गए। ये अपनी जेबों में बम लेके घूमने का तो क्या फायदा कि तुम बम लेके घूमते हो और तुम एक एसएचओ को बचाने में कामयाब ना हो सके। लानत है तुम्हारी इस पोस्टिंग पर। कुछ इस किस्म के कहते हैं कि
बड़े ख़तरनाक किस्म की गुफ्तगू कलमात उनके लिए अदा की, क्योंकि उस वक़्त कहा जाता है कि बहुत ही गुस्से में लाल पीले हो रहे थे, बहुत ही मतलब है कि हालत काबिल गैर थी, देखने वाली थी। ये ज़राए का कहना है, पीर मोहम्मद शाह का। मेरे लिए भी जो है वो काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारे दोस्त जो है वो उनके बहुत ज़्यादा हिमायती भी हैं और उनके लिए उनके दिल मचलते भी हैं, तड़पते भी हैं। लेकिन मैं भी दिल पर जो है वो जबर करके जो है मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है पीर मोहम्मद शाह, क्योंकि हालात और वाक़यात बदकिस्मती से जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कि इस वक्त आपके खिलाफ जो है वो चल रहे हैं। ये सब कुछ हुआ। अब हक नवाज लुलाई जो है वो इंस्पेक्टर हैं और डीएसपी का उन्हें चार्ज दिया है। खुद पीर मोहम्मद शाह के बहुत लाडले हैं और बहुत पुराने इनके मरासिम हैं। जब पीर मोहम्मद शाह जो है खुद एसपी गोटकी हुआ करते, तो ये उस वक्त उनकी टीम में शामिल थे, ये भी टीम में शामिल थे। और खुद जो लाखो हैं, शकूर लाखो, उनके उस वक्त पीएसओ थे जब वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। तो ये जो हक नवाज लुल्ला, ये भी उनकी उस वक्त टीम में शामिल थे। अभी कुछ दिनों पहले तो ये बिन कासिम थाने के एसएचओ लगाए गए थे इनको, जब फरासत शाह जब हट गए थे, उसके बाद इनकी वहाँ पोस्टिंग कर दी गई थी। चाकीवाड़ में भी रह चुके हैं ये, कराची में लाने वाले भी इन्हें पीर मोहम्मद शाह है कराची में, और उनको पोस्टिंग एसएचओ बनाने वाले भी वही है। तो बड़े इन पर उनके एहसानात है। इनको कमांडो बनाने वाले भी पीर मोहम्मद शाह है। तो जाहिर है कि पीर मोहम्मद शाह की इनसे एक बहुत ज़्यादा तवक्कात थी, उनके बहुत ही एतमाद के हैं। जब इतने उन पे मेहरबान हैं, इतनी उनकी पोस्टिंग करते हैं, ज़ाहिर है कि वो फिर तवक्कात तो बन जाती है इंसान की। तो अभी भी इनको जो है, जब ये सक्खर के डीआईजी बने तो उनको अपने साथ कराची से ख़ास तौर से इनको सक्खर ट्रांसफ़र किया, और गुडकी का सबसे अच्छा जो सब डिवीज़न है रोंती, वहाँ का इन्हें एसडीपीओ बना दिया इंस्पेक्टर होने के बावजूद। तो ज़ाहिर है कि इनके होते हुए डीआईजी का लाडला एसएचओ जो है शकूर लाखो गिरफ्तार हो जाए, तो फिर डीआईजी का इन पर बिगड़ना, इन पर मुश्तइल होना, इन्हें बुरा बुला कहना जो है वो बनता है। इसके बाद जो है फिर डीआईजी ने फ़ोन किया खुद एसएसपी को, और फिर दरख्वास्त की या कोई रिक्वेस्ट की, या जो भी उनका अंदाज़ गुफ्तगू है कि भाई इन्हें छोड़ दो, ये पुलिस की नामूस ख़तरे में पड़ जाएगी, पुलिस जो है वो बेआबरू हो जाएगी, पुलिस का जो है मोराल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर जो है वो गोटकी या सक्कर रेंज का चलना मुमकिन नहीं है। इस शकूर लाखों ने अपने इस कांधे पर जो है पूरे के पूरे सक्कर रेंज को उठा रखा है। अगर ये अंदर हो जाएगा तो डाकू जो है फिर पूरे के पूरे सक्खर पर यलगार कर देंगे। लिहाजा इन्हें आप छोड़ दें सक्खर पर रेंज पर रहम खाते हुए। लेकिन वो सरफिरा एसएसपी ने कहा नहीं, एफआईआर है और खुद शहरयार शर्म के ऊपर हमला है और साबिका एमपी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने लाजवाब कर दिया अपने एसएसपी डीआईजी को। इसके बाद डीआईजी के पास जो ऑप्शन था, उन्होंने वो ऑप्शन इस्तेमाल करके बहुत बड़ा खत उनके खिलाफ लिख दी, जो बाद में इस बहुत बड़े तनाज़े का बाइस बना, जो इस वक्त यानी कि ज़ेर तफ्तीश है या ज़ेर इंक्वायरी है 3 रुकनी कमेटी के रूबरू, जिसमें ये पीर वाले दिन इनकी पेशी है। तो एक तो ये हक नवाज लुलाई से झगड़ा फसाद की वजह ये थी। अब स्क्रीन पर जो ये आप तस्वीर तस्वीर नहीं देख रहे हैं, ये जो आप एक ऑर्डर की कापी देख रहे हैं, ये ऑर्डर की कापी है। ये भी खुद डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने जो है वो उनकी राइटिंग है, उनके आप दस्तखत देख सकते हैं। ये 17 अक्टूबर को जो है उन्होंने मीटिंग तलब की, एसएसपीज की 2 की, खैरपुर की और मेखाले सक्कर की, इसी केस के हवाले से कि इस केस की तफ्तीश जो है वो घोटकी से कहीं और तब्दील करना चाह रहे थे, क्योंकि घोटकी का एसएसपी एक तरीके से बागी हो गया था, नाफरमान हो गया था, और डीआईजी के कहने पर जब वो एसएचओ को रिहा करने पर तैयार नहीं था, तो फिर आगे जाके तफ्तीश में जो है वो कैसे उसके साथ फेवर कर सकता था। यही वजह है कि डीआईजी घबरा गए, और उन्होंने जो है पहले स्टेप में अगर अपने लाडले एसएचओ को बचा ना सके, तो दूसरे स्टेप में यानी कि तफ्तीश में जो है वो उन्हें क्लीन चिट दिलवाने के लिए उन्होंने जो है इसकी तफ्तीश गोटकी से ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की। हालांकि
कोई 24 घंटे में तो कोई शिकायत ना हो तो कैसे आप तफ्तीश चेंज कर सकते हो। लेकिन उन्होंने यहाँ भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और कहा जाता है कि खुद शकूर लाखों के बेटे को जो है इसमें फरियादी बनाया गया था कि मेरे बाप की तफ्तीश जो है गोडकी से कहीं और कर दी जाए, क्योंकि वहाँ उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। यानी तफ्तीश को शुरू हुए चंद घंटे बाद ही ये जो है वो इल्ज़ाम लग गया। यानी कि ये तो एक प्लानिंग थी, साजिश थी। लेकिन इसी असना में जब खुद साबिका एमपी जो है शहरयार शर ने जो एक एप्लीकेशन दे दी खुद कि भाई ये मेरे पे हमला हुआ और इसकी जो है वो हाई सतह पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसमें ये लोग मुलविस, तो उसके बाद जो है फिर वो डीआईजी मौसूफ ठंडे पड़ गए, उन्होंने वो अपना ये इरादा जो है वो ख़त्म कर दिया कि ऐसा अब मुमकिन नहीं रहा। तो इस तरीके से तफ्तीश वहाँ से मुंतकिल ना हो सकी। तो एक ये बात हो गई। अब इसमें एक और बड़ी अहम जो बात है, वो जो खुद इमदाद सोमरो ने जो बात उठाई थी, पॉइंट रेस किया था कि भाई ये 79/2024 में जो है आखिर उमर शर का जिक्र क्यों नहीं किया गया। एक ही इंसिडेंट है, तो एक एफआईआर में एक मकतूल का तो जिक्र है, दूसरे मकतूल का जिक्र क्यों नहीं किया। कल मैंने पूरे इसकी एफआईआर पढ़ के सुनाई थी, एफआईआर की कॉपी भी दिखाई थी, इस वक्त भी आप स्क्रीन पर ये एफआईआर कॉपी देख रहे हैं। इसमें कहीं भी जो है वो उमर शर का जिक्र नहीं है। जब मैंने पता किया, वहाँ के जो तफ्तीशी अफसरान जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, खुद अहमद अली आले पोटो कम्बरो थाना के एसएचओ हैं, इनके साथ पूरी टीम है, उनका ये कहना है कि चूँकि उसके जो एफआईआर के मुद्दई हैं उन्होंने इसका तज़किरा नहीं किया, मुमताज़ वल करम खान ने, तो इसलिए इनका ज़िक्र नहीं किया। लेकिन थाने के रोज़नामचे में बाकायदा एंट्री कर दी गई है, पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवा दी गई थी। अब जब भी इनके कोई आएंगे फरियादी मुकदमे के लिए तो हम इसकी एफआईआर करेंगे। ये उन्होंने ये इसकी एक एक्सक्यूज़ पेश की। हालांकि पुलिस खुद भी मुकदमा इसमें कर सकती थी बजरिया सरकार, इससे कतई ताल्लुक के पुलिस ने इसको क्लेम नहीं किया कि इनकाउंटर नामालूम अफराद की फायरिंग से या मालूम अफराद की फायरिंग से वो एफआईआर कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं की। जिसके बाद जो है खुद उमर शर के बेटे ने जो है वो 22A और B की एप्लीकेशन जो है वो पिटीशन दाखिल कर दी है कोर्ट में। अब कोर्ट में जो है ये मामला इस वक्त ज़ेर समाअत है। कोर्ट से जब आर्डर आएगा तो उसके बाद जो है इसकी एक अलग एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। और तकरीबन वही मुल्ज़मान हैं, कुछ दो चार इसमें और इजाफा हो सकते हैं, लेकिन बाकी वही मुल्ज़मान जो नामिनेट किए हैं उस 79/2024 में, वही मुल्ज़मान इस केस में भी शामिल किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये था उस पेंडोरा बॉक्स के कुछ स्कैंडल, कुछ नई चीज़ें जो कि मैंने आज के प्रोग्राम में जो है वो शामिल कर दी हैं। अब कुछ जैसे जैसे जो है इस 79/2024 में जो है वो खुद जो हैं ये अहमद अली आले पोटो की टीम के ज़रिए कुछ मालूमात आएगी तो उस पर हम फिर मज़ीद जो है वो प्रोग्राम करते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।